बुलंदशहर इक्तदार में हालात जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। 3 रोज बाद कंटेनर हटा दिए गए। कुछ चौराहों की सफाई मुकम्मल, जबकि कुछ पर काम जारी। रात गए रेंजर पुलिस का ब्लू एरिया में पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 500 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन के दौरान अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हुए। मरकजी क़यादत को भागता देखकर कारकुन भी भाग निकले। इस्लामाबाद के तमाम इलाकों से मुजाहिरीन गायब हो गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आला सतही इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। 200 धमकियां देने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई का ये रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सके। उन्होंने धमकियां देकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऑपरेशन में कामयाबी पर इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस, FC, रेंजर, पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज नया दिन नई सोच के साथ शुरू होगा। मेट्रो बस सर्विस और इंटरनेट आज, जबकि स्कूल जुमेरात को खुलेंगे। गिरफ्तारियां की गई। जो अफगान शहरी मुलविस है सबका डेटा सामने लाएंगे। पीटीआई वाले पार्लियामेंट पर कब्जा करने आए थे। लीडर को रिहा कराने के लिए आए लोग खुद गिरफ्तार हो गए। फरार होने वालों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये पीटीआई की फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर का नाम अली अमीन भगौड़ा होना चाहिए था। आखिरी कॉल थी तो डी चौक से शरपसंद अपनी गाड़ियां सामान छोड़कर भागे क्यों? वफाकी ज़ेर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीटीआई के लोगों ने कंटेनर को आग खुद लगाई, जिसमें मौजूद दस्तावेज़ात की फॉरेंसिक कराएंगे। मीडिया चैनल पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।